बनेंगे ना, हाफिज बनेंगे ना इंशाअल्लाह। तो हजरत मूसा ने दो चीज देखी कि जो आने वाली उम्मत है, आज तक किसी ने भलाई का इतना हुक्म नहीं दिया, बुराई से इतना नहीं रोका, और किसी ने आसमानी किताब को सीने में नहीं रखा, वो रखेगी तो मुस्तफा के सदके में मुस्तफा की उम्मत रखेगी। बोलो सुभान अल्लाह। कितने फायदे, कितनी चीजें देखी हजरत मूसा ने। बस क्या आगे बताऊं, आपका दिल खुश हो जाएगा। हजरत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम फिर एक मरतबा तौरात पढ़ रहे। बोलो क्या पढ़ रहे? तौरात पढ़ रहे, और सीधे पहाड़ पर गए। कहा अल्लाह एक अजब हो गया। अल्लाह ने क्या, अल्लाह ने पूछा, अल्लाह को तो सब मालूम है। अल्लाह ने फरमाया या अल्लाह अजब, क्या अजब हो गया? हज़रत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया इन्नी ला अजिदु फिल अलवाहि उम्मतन हुम खैरु उम्मा कफ़ारतुहुम बिज़्ज़ुनूबि अस्सलावातुल खम्सा। बोलो सुभान अल्लाह। हज़रत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया अल्लाह अभी मैंने तौरात में देखा एक उम्मत आने वाली है, सबसे प्यारी उम्मत होगी, वो नमाज पढ़ती जाएगी पढ़ती जाएगी, अल्लाह तो गुनाहों को माफ करता चला जाएगा। ये हमारी फजीलत है कि नमाज पढ़ो और गुनाह नहीं, बोलो नमाज पढ़ो और गुनाह। बाकी अगली उम्मत थी ना, अगली उम्मत, अगर कोई रात को गुनाह करे ना, सुबह पेशानी पे लिख दिया जाता इसने ये गुनाह किया है, पेशानी पे लिख दिया जाता। इसने सुबह में पट्टा बांध के बाहर निकलता, लोग कहते पट्टा काय को बांधा? ये नहीं कहता कि मेरी पेशानी पर लिखा है, कहता कि मेरे को सर में बहुत दर्द होता है, हालांकि पेशानी पर लिखा है कि उसने कौन सा गुनाह किया। ये उम्मत इतनी प्यारी उम्मत है, नमाज पढ़ती जाएगी, अल्लाह कहता मैं गुनाहों को माफ करता चला जाऊंगा। कितनी चीजें हो गई हजरत मूसा की ज़बान। और सुनना है नहीं, ये उम्मत की शान, ये हमारी शान है भाई। अरे बोलो ये हमारी चौथी शान क्या बताई मालूम है? इतनी प्यारी। हज़रत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम फिर पहाड़ पर गए और कहने लगे अल्लाह ये जो उम्मत के बारे में मैं कह रहा हूं इसको मेरी उम्मत बना दे। अल्लाह ने फरमाया क्या है? हज़रत मूसा ने फरमाया इन्नी ला अजिदु फिल अलवाहि उम्मतन हुम खैरु उम्मा याकुलूना सदकातहुम फी बुतूनिहिम तुरद्दु अला तुखदु मिन अगनियाइहिम व तुरद्दु अला फुकराइहिम। अल्लाह ने फरमाया, अरे हज़रत मूसा ने फरमाया अल्लाह ये बहुत अच्छी उम्मत है जो बाद में आने वाली है, ये वो उम्मत है जिनकी ज़कात वेस्ट नहीं होने वाली है। मालदारों से ली जाएगी, गरीबों को वेस्ट होगी। अगली उम्मत ने भी ज़कात दी, हज़रत आदम, हज़रत मूसा, हज़रत दाऊद, हज़रत याकूब, ये सब ने भी ज़कात दी। लेकिन उनकी ज़कात का तरीका क्या होता था मालूम? आपने सुना नहीं होगा। अपनी ज़कात को लेके पहाड़ पे रखो, आग आएगी जला देगी, तुम्हारी ज़कात कबूल हो गई। तो पैसा तो वेस्ट हो गया ना भाई। चांदी रखा, सोना रखा, वो तो सब जला दिया आग ने। अल्लाह ने फरमाया ये उम्मत इतनी प्यारी है, इतनी प्यारी है, इनकी ज़कात को भी वेस्ट नहीं होने दूंगा। अमीरों से लिया जाएगा, मिस्कीन यतीम बेवा लाचार गरीबों को दिया जाएगा, और गरीबों की दुआ निकलेगी तो वो अमीर जन्नत की तरफ चला जाएगा। हज़रत मूसा ने फरमाया अल्लाह ये उम्मत मेरे को दे दे। अल्लाह ने फरमाया ना, ये जितने तुम सुन रहे हो ये मेरे आखिरी नबी मोहम्मद की उम्मत होने वाली है। बोलो सल्लल्लाहु। कितनी चीजें हो गई? बस मैं थक गया भाई, बस चलो एक बता दो और एक बता दो, एक बता दो। हज़रत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम पहाड़ पर गए और आज जाकर कहा अल्लाह आज तो मैंने एक उम्मत का नाम देखा, बहुत प्यारी उम्मत है, और ये उम्मत वो है जो हक को हक बताएगी, बातिल को बातिल बताएगी, और ये वो उम्मत पावर वाली है जो दज्जाल को भी कत्ल करेगी। बोलो सुभान अल्लाह। इसी को अल्लाह ने फरमाया वयुहिक्कुल्लाहुल हक़ वयुबतिलुल बातिल वलौ करिहल मुजरिमून। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा अल्लाह ये उम्मत तो बहुत ताकत वाली है, हक को हक बता देगी, बातिल को बातिल बता देगी, जो हक है उसको हक बताएगी, जो गलत है उसको गलत बताएगी, और ये उम्मत दज्जाल को भी कत्ल करेगी। अल्लाह अब ये उम्मत तो मेरे को दे दे। अल्लाह ने फरमाया तिलका उम्मतु अहमद, ये उम्मत भी मेरे आखिरी नबी मोहम्मद की उम्मत होगी। बोलो सुभान अल्लाह। तो अल्लाह तो हमारी इतनी शान बताता, बल्कि मालूम है अल्लाह ने मुस्तफ़ा के सदक़े में हमारा बहुत ख्याल किया। आपको मेरी बातें समझ में आ रही है? नहीं हाँ बोलो ना, आ रही है? अल्लाह ने मुस्तफ़ा के सदक़े में ये उम्मत का कितना ख्याल किया। कोई उम्मती परेशान, अल्लाह ने कानून बदल दिए। अरे बोलो कोई उम्मती परेशान, अल्लाह ने कानून। ये बच्चे बहुत बैठे, चलो फिर भी एक वाक़या सुनो, सुनोगे ना आप लोग? ये रमज़ान का महीना आता है ना, तो रमज़ान में खाने का नहीं, कितने काम नहीं करने के? बहुत मुश्किल है मौलाना। बहुत दिन हो गए ना। हाँ बोलो ना, रमज़ान में कितने काम नहीं करने के? 3, खाने का, पीने का,
बीवी के पास जाने का नहीं। वो लोग बोल रहे जिनकी शादियां नहीं हुई है, हाँ? 3 काम नहीं करने के। अब आपको मालूम है मदीने पाक में एक सहाबी है बहुत गरीब, हाँ मौलाना अंजुम सुना होगा आपने। मदीने पाक में एक सहाबी बहुत गरीब जिनका नाम है सलीमा। साथ में बोलो क्या नाम है? पूरा नाम है हजरत सलीमा बिन सखर अल बयाजी अल अंसारी। आप लोग इतना लंबा नाम याद ना रखे, सिर्फ इतना याद रखे हजरत सलीमा। रमजान का महीना, बीवी से मुलाकात कर गए, गुनाह हो गया ना? अरे बोलो हुआ कि नहीं हुआ? रोजा टूट गया। अरे साथ में बोलो रोजा, रोजे में खाने का नहीं, पीने का नहीं, बीवी के पास जाने का नहीं। ये रमजान में नई नई शादी हुई थी। मौलाना आरिफ तुम्हारी नई तो नहीं हुई है, पुरानी हो गई। तो जवान है। मैं शुरू में तो मौलाना मैं समझा ये शादीशुदा ही नहीं है, बाद में आपने बताया कि इसके तो बच्चे भी है। ऐसी जवानी अल्लाह हमको देता है। बोलो ना कौन साहबी? हजरत सलीमा। नई नई शादी हुई थी, रमजान का महीना आया, बीवी के पास गए। अच्छा बीवी के पास चले गए, उसके बाद ख्याल आया अल्लाह बहुत बड़ी गलती हो गई, क्या करो, रोज़ा तो मेरा टूट गया, रोज़ा मेरा टूट गया। अल्लाह के रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वो लोग सच्चे लोग थे, झूठे लोग नहीं थे। अस्सहाबत कुल्लुहुम आदुल, सब सच्चे थे। वो सीधे अल्लाह के रसूल के पास गए, जाकर अल्लाह के रसूल को साफ शब्दों में कह दिया अल्लाह के रसूल रमज़ान का महीना, मुझे मालूम है खाने का नहीं, पीने का नहीं, बीवी के पास जाने का नहीं, लेकिन अल्लाह के रसूल नई नई शादी हुई, रोज़े की हालत में बीवी के पास चला गया, मेरा रोज़ा टूट गया। आपको मारना है तो मुझे मारो, कत्ल करना है तो कत्ल करो, आपको जो सज़ा देना है दो। मैंने अपनी गर्दन झुका दी क्योंकि मैं गुलामों का गुलाम हूँ और आप आकाओं के आका है। बोलो सल्लल्लाहु। हमारे नबी ने फरमाया कायदा तो ये है कि जानबूझ के रोजा तोड़ा है, कायदा ये है फतहरीर रक़बा, एक गुलाम आजाद करो जाओ। अल्लाह के रसूल उस जमाने में गुलाम होते थे, अल्लाह के रसूल ने कहा गुलाम आजाद करो, तो क्या देगा अल्लाह के रसूल गुलाम आजाद करो, खुद गुलाम की तरह जीता हो, खाने के लाले पड़े हैं, कपड़े बराबर नहीं है, मैं कैसे गुलाम आजाद करूंगा? मेरे पास ये ताकत ही नहीं। बोलो ताकत ही नहीं। इस वक्त मेरी पोजीशन इतनी गरीबी की है कि मेरे अंदर गुलाम आजाद करने की ताकत। तो अल्लाह के रसूल ने फरमाया अच्छा गुलाम आजाद करने की ताकत नहीं, फसियामु शहरैन मुतताबिऐन। अल्लाह ने फरमाया, अल्लाह के रसूल ने फरमाया 60 रोजे रखो, पनिशमेंट, पेनल्टी। कितने रोजे? 60 नहीं, 60 तो रोने लगे, कहने लगे अल्लाह के रसूल अभी तो रमजान शुरू हुआ है, ये 30 पूरे करने के फिर 60, कितने हुए? 30 में बैलेंस खो गया, 60 में कितना बैलेंस खो जाएगा? अल्लाह के रसूल 30 में यह हालत हुई, आप तो कहते हो अल्लाह के रसूल नहीं होगा, अल्लाह के रसूल नहीं होगा। तो हमारे नबी ने फरमाया ये नहीं होगा। फ़इतामु 60 मिस्कीना, जाओ मदीने में गरीब बहुत है, 60 गरीबों को खाना खिलाओ, 60 गरीबों को पेट भर के। अल्लाह के रसूल पहले ही तो बता रहा हूं मैं खुद भूखा हूं, अब मेरे पास पैसे ही नहीं, आप कहते हो 1-2 का बोले तो समझ में भी आ रहे, 60 गरीबों को खाना। तो हमारे नबी ने फरमाया अजीब है, तुम गुलाम भी आजाद नहीं करोगे, तुम 2 महीने रोजे भी नहीं रखोगे, तुम 60 मिस्किनों को खाना भी नहीं खिलाओगे। हमारे नबी ने फरमाया चलो वहां बैठ जाओ, वहां बैठ जाओ, अगर मेरे पास कोई अनाज गल्ला लेकर आएगा मैं तुमको मालिक बना दूंगा, फिर जाके मदीने के गरीबों में बांट देना, तुम्हारा कफ्फारा अदा, तुम्हारा गुनाह माफ हो जाए। तो जाके बैठ गए और थोड़ी थोड़ी देर में अल्लाह के रसूल को पूछे कुछ आया, कुछ आया? अल्लाह के रसूल कहे बैठो, तुम मेरे सामने ही तो बैठे हो बस। लेकिन अल्लाह का करना, कोई एक जमात आई और आकर अल्लाह के रसूल को गल्ला दिया, अनाज दिया। हमारे नबी ने पूछा आई ना सलीमा, अरे वो सलीमा कहाँ है? तो वो तो वहीं बैठे थे। कहा अल्लाह के रसूल लब्बैक क्या हो? कहा चलो ये एक बोरी में 30 आदमी का खाना है, ये एक बोरी में 30 आदमी का खाना, कितने आदमी का खाना टोटल हो गया? 60। एक बोरी अपने ये कंधे पे डालो, एक बोरी अपने ये कंधे पे डालो और जाओ मदीने के गरीब मिस्कीन यतीम बेवा लाचार मजबूर सबको खिला के आओ। वो हजरत सलीमा ने एक बोरी यहाँ रखी और बोले एक बोरी यहाँ रखी, वो उठाए, अरे कितना बेचारे कमजोर, लेकिन उठाए और मालूम नहीं, मैं समझता हूँ 1.5-2 घंटा 3 घंटा फिरे होंगे, फिर वापस आए हमारे नबी के पास और दोनों बोरी भरी हुई लेकर आए। बोलो दोनों बोरी। तो हमारे नबी ने पूछा ये क्या? मैंने कहा था 60 मिस्किन को खाना खिलाना, तुम तो वापस बोरी अनाज की लेकर आए। कहा अल्लाह के रसूल कसम खाता हूँ पूरे मदीने में घुमा, पूरे मदीने में घुमा, मेरे से ज्यादा गरीब मेरे को कोई मिला ही नहीं।
अल्लाह के रसूल सबके घर में कुछ कुछ था, मेरा घर है जिसमें कुछ भी नहीं है। तो हमारे नबी जो, आप हंसे ना, हमारे नबी भी उस वक्त मुस्कुराए, इतना मुस्कुराए कि हमारे नबी की दाढ़ मुबारक नजर आने लगी। हमारे नबी जब मुस्कुराते थे ना तो सिर्फ आगे के दांत नजर आते थे, लेकिन कभी कभी हमारे नबी मुस्कुराते थे तो दाढ़ मुबारक नजर आई। हमारे नबी मुस्कुराए, दाढ़ मुबारक नजर आई और कहा, जा मेरा अल्लाह कहता है ये सारा खाना तू ही ले ले और तेरा गुनाह भी माफ हो गया। अल्लाह को प्यार आता है तो इस उम्मत पर ऐसा प्यार आता है। सुनना है और सुनना है, फिर वसूली करूंगा। सुनना है, ये रमजान की बात करूं। हम लोग रोजा रखते हैं ना, मगरिब के टाइम पे इफ्तारी हो जाती है। अरे बोलो ना, होती है। रात को अहमदाबाद के तवे गर्म होते हैं। रमजान में जो कमाई होती है, और मैं कहता हूं कि 11 महीने में जितना नहीं खाता ना उतना मुसलमान रमजान में खाता है। हाँ, मैं खुद भी, अब मैं आपको क्या बोलूं, मैं भी तवे पे खड़ा हो जाता हूँ भाई। हाँ, मौलाना को तो मालूम है हमारे इंग्लैंड के रोजे कितने बड़े। मैं और मौलाना साथ में रोजा रखते हैं, मौलाना हबीब साहब। अब ये तो पठान है, मैं उठ पठान। अब ये तो मालूम नहीं, रख लेते, रोजा रख लेते। मेरे को तो शाम को 4 बजे सबको बोलता हूँ, कोई मेरे सामने आएगा नहीं, कोई मेरे से बात करेगा नहीं, क्योंकि मेरे को मालूम है वहाँ पे रात को 8 बजे असर की नमाज होती है और असर से मगरिब बयान करने बैठते हैं ना भूखे भूखे। पहले तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह कुछ समझ में नहीं आता, वो तो धीरे धीरे जोश आता है। और काश अहमदाबाद यूके में होता, वहाँ तो कैसे ठंडे ठंडे मुर्गे बैठे होते। कोई उधर बैठा, कोई उधर बैठा। अरे भाई करीब आ, तो वो वहाँ से कहता, मौलाना आई एम ऑल्सो फास्टिंग। यानी मौलाना मैंने भी बहुत लंबा रोज़ा रखा। तो मैं कहता, अक्ल बन के बंदे, मैंने भी तो रोज़ा रखा। लेकिन वहाँ हम लोग रोज़ा रखते हैं, लेकिन आपको मालूम है ये तो अल्लाह का करम हुआ। वरना पहले जब रमज़ान आया, बोलो रमज़ान पहले, तो इफ्तारी का टाइम शुरू होता था मगरिब में। बोलो इफ्तारी का टाइम शुरू होता था और ख़त्म होता था ईशा में। मगरिब का वक्त शुरू, रोज़ा ख़त्म। ईशा का वक्त शुरू, रोज़ा फिर से। सिर्फ कितना टाइम मिलता था? 1 घंटा, सवा घंटा। बाकी रोज़ा रखो। शुरू में आया था ऐसा रोज़ा, बहुत मुश्किल था। बोलो मुश्किल होगा कि नहीं होगा? अरे भाई 24 घंटे में 1 घंटा मिले तो मतलब 23 घंटा रोज़ा ही रखने का ना। वो तो एक सहाबी जिनका नाम है हजरत कैस, साथ में बोलो क्या नाम है, आवाज़ से बोलो क्या नाम है। वो बेचारे घर में आए, मगरिब के वक्त आए। बीवी ने कहा कि चलो इफ्तार का टाइम हो गया, एक खजूर खा ली। बोलो एक खजूर। और बीवी को कहा जरा गरम गरम रोटी पकाओ, गरम गरम रोटी पकाओ, मैं जल्दी जल्दी खा लूँगा। और सो गए तो सो गए। अब बीवी उठा रही है, उठो उठो, ईशा का टाइम आ जाएगा। अरे ईशा का टाइम आएगा, रोजा शुरू हो जाएगा। अरे गरम गरम रोटी तैयार है, ईशा का टाइम आएगा। लेकिन वो इतने नींद में थके हुए, क्योंकि वो जंगल में जाके लकड़ियां काटते थे, कंधे पे उठाते थे, मदीने के मार्केट में बेचते थे। अब वो इतने थके हुए कहने लगे बीवी को, ना मैं बाद में खाऊंगा, मैं बाद में खाऊंगा, मैं बाद में खाऊंगा। ईशा का वक्त शुरू हो गया। अब रात को उनकी आंख खुली, बीवी को कहा गरम रोटी। अब खाए की गरम रोटी, रोजा शुरू हो गया। बेचारे कुछ नहीं बोले। क्या खाए थे उन्होंने? एक खजूर। अब दूसरे दिन जंगल में लकड़ी काटने गए, काट के आए, मदीना में जब बेचने आए तो धाड़ करके बेहोश होके गिर गए। बोलो बेहोश होके। सारे सहाबा जमा हो गए। पता चला ये कुछ खाया ही नहीं है, कुछ खाया ही नहीं है। हमारे नबी को पता चला तो हमारे नबी की आंखों में आंसू आए। हमारे नबी ने कहा बेचारा कैस, कुछ खाया नहीं, इतना लंबा रोजा हो गया। हजरत जिब्राइल आए, कहा आज से अल्लाह निज़ाम बदल रहा है। अब रोजे का इफ्तार का टाइम मगरिब से ईशा नहीं, मगरिब में शुरू होगा, फजर में जाके खत्म होगा। पूरा निजाम अल्लाह ने बदल दिया। आयत करीमा नाजिल हुई, वकुलू अशरबू, पढ़े मेरे साथ में, पढ़े ना, वकुलू अशरबू हत्ता यतबय्यन लकुमुल खैतुल अबयद मिनल खैतिल अस्वद मिनल फज्र सुम्मा अतिम्मुस सियाम इलल लैल। अल्लाह की तरफ से ऐलान हो गया, अब से रोजे का टाइम बदल गया, क्योंकि मुस्तफा के सदके कैस पे रहम आया। हमने कयामत तक रोजे का निजाम बदल दिया। बोलो सुभान अल्लाह। तो ये उम्मत कितनी प्यारी है कि कुछ भी होता है। एक और वाक्य बता दूं? नहीं, अब बहुत टाइम हो गया, बहुत टाइम नहीं हुआ। बच्चे भी जागेंगे आप लोग? ये जो वाक्य सुना रहा हूं बहुत अच्छा। किसी एक पर करम होता है, पूरी उम्मत पर रहम होता है। हजरत कैस पे करम हुआ, उम्मत पे रहम हो गया। वहां हजरत सलीमा पे करम हुआ, उम्मत पे तो रहम हो गया। एक बात बताओ, एक दिन अल्लाह के रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी बीवी यानी हमारी माँ हजरत आयशा सिद्दीका रदी अल्लाह ताला अन्हा के घर में आए। हमारे नबी किसके घर में आए?
और आज हमारे नबी बहुत हशाश बशाश और बहुत खुश नज़र आते हैं। हज़रत आयशा ने देखा कि बहुत खुश नज़र आते हैं, आज मौका बहुत अच्छा है। हज़रत आयशा धीरे से गई, कहा अल्लाह के रसूल आज तो आप बहुत खुश हशाश बशाश नज़र आते। फरमाया हाँ, क्योंकि अल्लाह ने बहुत अच्छी अच्छी आयतें मुझ पर उतारी है। बोलो सुभान अल्लाह। तो हज़रत आयशा ने फरमाया एक बात कहूँ, आज तक मैंने कहा नहीं, बीवी हूँ मैं, आपकी बीवी हूँ, उम्मत की माँ हूँ, आपकी बीवी हूँ, एक बात कहूँ जो आज तक मैंने कहा नहीं। अल्लाह के रसूल ने फरमाया बोल बोल आयशा, क्या बोलना, कह दे कह दे। हज़रत आयशा ने फरमाया मेरे लिए मगफिरत की दुआ कर दो ना, क्योंकि आप कर देंगे ज़मीन पर आसमान पर मेरी मगफिरत हो जाएगी। उसी वक्त हमारे नबी ने हाथ उठाए, बोलो सुभान अल्लाह, यूं हाथ उठाए और हमारे नबी ने दुआ मांगी, अल्लाहुम्मा गफिर li आयशा, अल्लाहुम्मा गफिर li आयशा मा तक़द्दमत व मा तअख़रत व मा असरत व मा अअलनत। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसी वक्त हाथ उठाकर कहा, ए अल्लाह मेरी बीवी आयशा को माफ कर दे, अगला भी माफ कर दे, पिछला भी माफ कर दे, जाहिर भी माफ कर दे, बातिन भी माफ कर दे, अल्लाह मेरी आयशा को माफ कर दे। बस हमारे नबी ने इतनी दुआ मांगी। अगर आयशा ने हमारे नबी को कहा आज आपने मेरा दिल जीत लिया, आपने मेरे लिए मगफिरत की दुआ मांग ली, मेरी मगफिरत तो चौकस हो गई। हमारे नबी ने फरमाया आयशा तुम्हें नहीं मालूम, जो दुआ इस वक्त मैंने तुम्हारे लिए मांगी है ना, हर नमाज के बाद मेरे हर उम्मती के लिए ये दुआ मांगता। हाँ बोलो सुभान अल्लाह, बोलो बोलो नारे तकबीर। अल्लाह के रसूल ने फरमाया, अल्लाह के रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया आयशा अल्लाह तालमी, फरमाया आयशा तुम्हें नहीं मालूम जो दुआ मैंने तुम्हारे लिए मांगी, मैं हर नमाज के बाद हर उम्मती के लिए ये दुआ मांगता हूँ। करम आयशा पर हो गया, रहम उम्मत पर हो गया, करम कैस पर हो गया, रहम उम्मत पर हो गया, करम सलीमा पर हो गया, रहम उम्मत पर हो गया, लेकिन उम्मत पर रहम हो गया, हमारे मुस्तफा के सदके करम हो गया। बताओ ये उम्मत की शान से बढ़कर कोई शान? हम सीना ठोक कर कहते हैं मरेंगे कैसे भी मरेंगे, जिएंगे कैसे भी जिएंगे, लेकिन अल्लाह की कसम हम उम्मती से बढ़कर कोई उम्मती हो। इसलिए मैं अब आपसे दरखास्त कर रहा हूँ, आखिरी बात रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, जब नबी के सदके हमको सब कुछ मिला है, ये कपड़ा पहना न मैं, ये बोलो ये पहना न मैं, ये नबी का सदका, हाँ बोलो ना, ये नबी का, ये आंखों से देखते बोलो नबी का, साथ में बोलो ना, ये मुंह से बोलते बोलो नबी का, ये जमीन बोलो नबी का, ये आसमान नबी का, अरे हमारे पेट में जो लुकमा रोटी का जाता ना, पेट जिससे बढ़ता है बोलो वो नबी का सदका, ओ पानी का घूंट जिससे प्यास बुझती है बोलो नबी का, हमारी रोटी नबी का सदका, हमारा कपड़ा नबी का सदका, हमारा मकान नबी का सदका, हमारी बीवी नबी का सदका, हमारे बच्चे नबी का सदका। मेरे प्यारों अब ईमान से बोलो कौन कौन उस नबी से मोहब्बत करता है? करते सब मोहब्बत करते, हाथ कस के ऊपर करो ना, दोनों हाथ ऊपर और साथ में बोलो ना मुस्तफा का दामन, मेरे साथ में बोलो मुस्तफा का दामन। मेरे दोस्तों मोहब्बत किसको कहते हैं? हम लोग जो करते वो अभी रबीउल अव्वल और बहुत जबरदस्त एक ऐलान होगा मुस्तफा का दामन, बोलो बोलो साथ में बोलो मुस्तफा का दामन, गौस पाक का दामन, अली का दामन, हुसैन का दामन। अल्लाह की कसम ये बोलो, इससे अच्छा कोई जुमला नहीं है। मैं मेरे सूरत में मेरे घर में था, हाँ उस वक्त मैं चौथे माले पे रहता था, अब तो ऊपर 12वें माले पे चला गया। आप तो आते भी नहीं मेरे घर पे, आना भी नहीं, मेरी बीवी बहुत गुस्से होती है, बहुत कड़ियल दिमाग की है, बोले अंजुम बहुत कड़ियल दिमाग की है भाई। तो मैं चौथे माले पे था और नीचे कुछ लोग जा रहे थे और कह रहे थे मुस्तफा का दामन नहीं छोड़ेंगे, मुस्तफा का दामन नहीं छोड़ेंगे। मैं चौथे माले से शुरू हो गया जोर से, मैंने खिड़की में से मुंह निकाला, मैंने कहा मुस्तफा का दामन नहीं छोड़ेंगे, मुर्तजा का दामन नहीं छोड़ेंगे। पीछे से मेरी बीवी आई, क्या कर रहे हो? मैंने कहा ये लोग जितना अच्छा बोलते हैं ना कोई नहीं बोलता, ये लोग बोलते मुस्तफ़ा का दामन नहीं छोड़ेंगे, मैं भी वही बोलता हूँ, बस मामला गड़बड़ा तक का है कि पकड़ा नहीं और छोड़ने की बात करते हैं। अभी जैसा देखो ये मैंने माइक पकड़ा, बोलो पकड़ा, अब मैं कहूंगा अहमदाबाद वालों माइक नहीं छोड़ूंगा, अहमदाबाद वालों माइक नहीं छोड़ूंगा, आप आपस में कहेंगे आज कार्य मदनी नहीं छोड़ेगा क्योंकि पकड़ा है। लेकिन अगर मैं यूं ऐसा बैठा हूं और मैं बोलूं माइक नहीं छोड़ूंगा, माइक नहीं छोड़ूंगा, कोई कहेगा तेरा बाप पकड़ तो सही पहले। अभी मैं वहां गया था,
अजमेर के करीब 3 दिन पहले मैंने अभी कासिम भाई को भी बताया कि मैं अजमेर के करीब गया था। हमने फातिहा पढ़ा ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह पर, और मेरे को बहुत खुशी हुई। मैंने किताब में पढ़ा हज़रत मौलाना इनामुल हसन, जिनको हम हज़रत जी कहते हैं, बाकायदा सफ़र करके अजमेर गए, उनके लिए अंदर जाने का इंतज़ाम किया गया। आपने फातिहा पढ़ा और 2 घंटे तक मुराकबा किया। मैंने सोचा इतने बड़े हज़रत जी जाते हैं तो मेरे जैसे गुनहगार को काय को फातिहा नहीं पढ़ने का। लेकिन मेरे को एक बात याद आई कि रबीउल अव्वल में बोलो हमारे नबी का और हमारे नबी का, तो इसी रबीउल अव्वल में तो अजमेर वाले बाबा अजमेर पहुंचे। बोलो सुभान अल्लाह। रबीउल अव्वल में ही अजमेर वाले बाबा बोलो कहां पहुंचे? अजमेर पहुंचे। और कैसे पहुंचे मालूम? ऐसे नहीं, तो हज में गए थे। बोलो हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती कहां गए थे? हज में गए थे। हज हो गया, बोलो अल्हम्दुलिल्लाह। हज उस जमाने में इतनी भीड़ भाड़ वगैरह नहीं होती थी। हजरत अजमेर वाले बाबा हमारे ख्वाजा गरीब नवाज ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती फिर एक मरतबा बोलो कहां पर गए थे? और हज मुकम्मल हो गया। अब जब हज हो गया तो अपने सारे साथियों को जमा किया और कहा मेरे साथियों जिनको जाना हो चले जाओ, मैं तो मदीने को अपना वतन बनाऊंगा। बोलो सुभान अल्लाह। अब मैं वापस जाने वाला, अब यही गुलशन मेरा गुलशन होगा, यही चमन मेरा चमन होगा, यही वतन मेरा वतन होगा। सब साथियों ने कहा हजरत हम भी आपके साथ रहेंगे। तो कहा रहो, देखो यहाँ तो ऐसा मामला है, मदीने में आए हैं, मदीने वाले हमारे सरकार का मामला यही था, मिले तो रोजी न मिले तो रोजा, मिले तो रोजी न मिले तो। अजमेर वाले बाबा ने कहा सब तैयार हो गए। लेकिन रात को ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती सोए तो ख्वाब में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद तशरीफ लाए। बोलो सुभान अल्लाह। और ख्वाब में जब नबी आए तो नबी आते, नबी के सिवा कोई नहीं आ सकता। बोलो ख्वाब में कोई भी, ये ख्वाब की दुनिया बहुत अजीब है, कोई क्या क्या देखता है ख्वाब में। बोलो देखते ना, अजब अजब चीज देखते। लेकिन इतनी बात याद रखना कि नबी ख्वाब में आए तो नबी ही आएंगे, नबी की शक्ल लेकर कोई। हमारे नबी ने फरमाया काला काला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मन रानी फकअन्नमा रानी ला यतमस्सलु शैतानु बी औ कमा काला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हमारे नबी फरमाते हैं मैं किसी के ख्वाब में आ जाऊं और दुआ करो ना आ जावे। अरे बोलो ना, सही में आते आते, सिर्फ आते नहीं है, वो खुशकिस्मत होता है जिसको गले भी लगा लेते हैं। ये ख्वाजा अजमेर वाले बाबा सोए, ख्वाब में अल्लाह के रसूल आए तो कहा कि क्या इरादा है? अजमेर वाले बाबा रोने लगे, अल्लाह के रसूल आप मेरे ख्वाब में आए, मुझे मदीना रहना है, आपका मेहमान बनना है। हमारे नबी ने फरमाया नहीं, मेरा हुक्म है तुम्हें हिंदुस्तान अजमेर जाना है। बोलो सुभान अल्लाह। आँख खुल गई भाई, हो सकता फटाक से आँख खुल गई। आँख खुली, हिंदुस्तान जाना, अजमेर जाना, हमें तो हिंदुस्तान का रास्ता भी नहीं मालूम, ज़बान भी नहीं मालूम। हज़रत ख्वाजा ने अपने सारे मुरीदों को जमा किया कि अल्लाह के रसूल कहे हिंदुस्तान जाना, मगर हिंदुस्तान का रास्ता कहाँ मालूम, हिंदुस्तान की ज़बान नहीं मालूम, हिंदुस्तान का कपड़ा, हिंदुस्तान का खाना, हमें कुछ नहीं मालूम। खैर पूरा दिन गुजर गया। रात को हज़रत ख्वाजा गरीब नवाज फिर सोए। बोलो ख्वाजा गरीब नवाज। ख्वाब में अल्लाह के रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आए। गए नहीं हिंदुस्तान, अजमेर। हज़रत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रोए, मेरे आका, मेरे माँ बाप आप पर कुर्बान, कैसे जाऊँ, रास्ता ही नहीं मालूम है। अल्लाह के रसूल ने अपने कपड़े मुबारक से एक नक्शा निकाला, चमड़े का, मुश्क से ज्यादा खुशबू वाला। कहा देखो ये रास्ता बना है, इसी रास्ते पर चले जाओ, हिंदुस्तान में अजमेर पहुंच जाओगे। बोलो सुभान। लंबा सफर है लेकिन पहुंच जाओगे। बस हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह की आंख खुली, नक्शा हाथ में, सब मुरीदों को कहा तैयारी करो, चलो तैयारी करो, हिंदुस्तान जाना है, अल्लाह के रसूल का हुक्म है और नक्शा भी हमारे हाथ में। जब सारे लोग तैयार होकर आए तो कहा नहीं जाना है। सबने कहा हजरत नहीं जाना है? कहा जाना है, मगर एक सवाल पूछना है जो बाकी रह गया। रात को सोए, कौन सी रात? अल्लाह के रसूल ख्वाब में मोइनुद्दीन गए नहीं, रास्ता भी तो बता दिया, गए नहीं। कहा अल्लाह के रसूल आपका हुक्म है, जाना तो है लेकिन अजमेर जाऊंगा, बहुत दूर है, नक्शे से पता चला बहुत दूर है हिंदुस्तान, जाऊंगा, आपकी याद आएगी तो क्या करूंगा, आपकी याद आएगी तो क्या करूंगा। अल्लाह के रसूल ने फरमाया, आंखों में आंसू थे, मोइनुद्दीन आओ, आओ इधर आओ, क्या उम्मत पर एहसान है, आओ इधर आओ। हमारे नबी ने अपना हाथ मुबारक हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती के सीने पे रखा और कहा जाओ हिंदुस्तान जाओ, अजमेर जाओ, बल्कि दुनिया के कोने कोने में जाओ, जहां जाओगे मेरी याद आएगी, गर्दन झुका देना,
दिल के आईने में मोहम्मद का चेहरा नजर आएगा। दिल के आईने में मोहम्मद का चेहरा नजर आएगा। ये अजमेर वाले बाबा ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती कहते थे, अजमेर में लोगों उम्रे पे जाते हो, हज पे जाते हो, नबी का दीदार नसीब नहीं होता, कोई मोइनुद्दीन के सीने को फाड़ कर देखे, गर्दन झुकाते हैं, मोहम्मद का चेहरा नजर आता है। तो ये मोहब्बत, इसको कहते हैं मोहब्बत, जो अजमेर वाले बाबा की मोहब्बत। करेंगे वैसी मोहब्बत करेंगे इंशाअल्लाह। नहीं, इतना बोलो ना, अजमेर वाले बाबा से कौन मोहब्बत करता है? देखो कैसे आहिस्ता आहिस्ता हाथ उठाते हैं। बोलो ना, अजमेर वाले, मैंने कहा ना मोहब्बत करते हैं ना हम लोग। जाते ना अजमेर, वीडियो कोच बस, ट्रेन, फजर की नमाज उड़ी, जोहर की नमाज गायब, असर की नमाज गई, और ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती के दरगाह में अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिक यौमिद्दीन, वो हजरत भी कहते होंगे नफल जिंदा करने आया और मेरे मुस्तफा के फर्ज को छोड़कर आया। भाई मैं गलत कह रहा हूं? जो फर्ज है वो फर्ज है, उसको कोई मिटाने वाला, बोलो ना मिटाने वाला। अच्छा मेरे को चल सब बात छोड़ो, अजमेर वाले बाबा से मोहब्बत करते हो? हाँ या नहीं? आवाज नहीं आ रही है। क्या नाम है? हजरत ख्वाजा गरीब नवाज ख्वाजा। मोहब्बत करते हो ना? करते हो? उनके अब्बा का नाम? कोई जाकर, लियाकत भाई अल्लाह को हाजिर नाजिर रखकर बताना, ये अहमदाबाद वालों से पूछता हूं, कोई जाकर अपनी बीवी को जाकर पूछे, ए तेरे अब्बा का नाम क्या है? अपने 4-5 बच्चे, कितने हुए मौलाना? जितने भी हुए मौलाना शर्माते बहुत है भाई, मेरे को लगता है बीवी के सामने भी शर्माते होंगे। मौलाना अंजुम, कोई बीवी को जाके पूछे कि तेरा 4 बच्चे हो गए और पूछे तेरा अब्बा का नाम क्या है, घर में धमाल होगी कि नहीं होगी? कि आज तक तुमको मेरे बाप का नाम नहीं मालूम है? हालांकि शादी को 8 साल हुए, बाप का नाम नहीं मालूम है। हम अजमेर वाले बाबा से मोहब्बत करते 40 साल हो गए, बाप का नाम नहीं मालूम है। तो मोहब्बत है कि सिर्फ ऐसे ही जो जी में आया बोल देने का? आज मैं आपको बताऊं, सुनेंगे? बोलो सुनेंगे इंशाअल्लाह। ख्वाजा गरीब नवाज, बोलो ख्वाजा, सब सुनते जाना, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह। अच्छा चलो एक बात बोलो, उनके अब्बा का नाम नहीं मालूम, कोई दादा का नाम बता दो ना। अभी कहते होंगे ये पाउली है, तो बाप का नहीं मालूम, दादा पे काय को जाता मौलाना अंजुम? सुना दो भाई, सुना दो भाई, सुना दो। लेकिन आज मेरे को ये मजमा बहुत ठंडा लगता। बोलो ना सुभान अल्लाह, बोलो नहीं, मैं तुम्हें सुना। ये आप लोगों की बीवी कुछ ज्यादा, अहमदाबाद में और मैं 1 साल नहीं आया, उसमें जोर बढ़ गया। आपके घर में तो नहीं बढ़ा ना? मेरे घर में कुछ फूक मारो नहीं तो फूर करके जोर से। वो बोलते ना बीवी अहमदाबादी औरत एटले बहुत डेंजर है। यहाँ औरतें बैठी होगी, बोलो चुपचाप लेके मेरे को निकल जाना, मेरे को चुपचाप निकल जाना मेरे को, बाकी अहमदाबाद नहीं बहरी हो एटले बहुत डेंजर। एक अहमदाबाद का वाक्य मालूम है आपको? अरे हाँ के नहीं? मेरे को भी नहीं मालूम, लेकिन बना दे अहमदाबाद का वाक्य है। जाता क्या है? वो है ना मौना, वो अहमदाबाद में कोई बेचारा बहुत बड़ा बिजनेसमैन, बहुत बड़ा, वो बड़े बड़े बिजनेसमैन को आपने देखा होगा लियाकत भाई, जो बड़े बड़े बिजनेसमैन होते हैं ना, उनको जब साल का हिसाब करना है ना तो ऑफिस पे नहीं करते, अपने मैनेजर को बुला लेते हैं। कहाँ पे? घर में, और खुद भी घर में बैठ जाते हैं, क्योंकि वो क्या है, ऑफिस में डिस्टर्बेंस होता है और वो रजिस्टर खुलते हैं, अच्छा नहीं लगता। तो हमारा भी एक दोस्त था, बड़ा बिजनेसमैन था, घर में आके बैठ गया, बाजू में किसको बिठाया? मैनेजर को। भाई हिसाब किताब करने का ना पूरे साल का, और सामने टेबल, टेबल के ऊपर कंप्यूटर, कैलकुलेटर और लैपटॉप और मोबाइल सब कुछ सामने रखा, क्योंकि फटाफट 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 मैनेजर के साथ बैठ के ने, क्योंकि सेल टैक्स ने, मालूम नहीं कौन सा टैक्स ने, जीएसटी ने, कितने टैक्स है, क्या क्या भरने के, इनकम टैक्स वगैरह, तो सबकी तैयारी कर रहा था वो। अभी बेचारा एकदम बिजी है मैनेजर के साथ हिसाब किताब करने में, बड़ा बिजनेसमैन है, दिमाग पूरा हिसाब किताब में लगा। इतने में वो अहमदाबाद की औरत, उसकी बहरी अहमदाबाद नहीं, बोलो ना एनी वाइफ, ते आवी अंदर आके पूछती है, ए मेरे को कितना प्यार करते हो? अब ऐसे टाइम पे शोहर डिस्टर्ब होगा कि नहीं होगा? उसने कहा अरे अभी अभी तू जा, ये मैं हिसाब किताब लेकर बैठा हूं, यहाँ टैक्स का मामला है, सेल टैक्स का मामला है, जीएसटी का मामला है, हजारों गवर्नमेंट के झमेले, और तू उसमें आके कितना प्यार करते, जा अंदर जा। अहमदाबाद का पानी था,
કે ના પહેલે તમને કેવું પડશે કે કેટલું પ્રેમ કરો છો, પહેલે તમને આ વાત તો ચોખ્ખાટ કરવી જ પડશે. भाई गुजराती समझते हो ना, इतना तो समझाना ही पड़ेगा कि मुझे कितना प्यार करते हो. तो इसने सोचा कि इसको कैसे हटाऊं, तो कहा ए सुन, लैला मजनू जितना प्यार करते थे ना उससे ज्यादा मैं तेरे को प्यार करता हूं. बात ही खत्म हो जावे ना कि लैला मजनू की कितनी दास्तानें सुनी है, उन्होंने इतना प्यार नहीं किया जितना मैं अहमदाबादी औरत से प्यार करता हूं. तो वो समझ गई मेरे को उल्लू बनाता है. बोले ना ना वो कहीं थोड़ी बने, तमे मैंने हाचू को કેટલું प्यार करता छो, मेरे को सच बताओ कितना प्यार कर. अब इसका दिमाग गया, कहा तू घर में जाके कॉफी बना, चाय बना. कहा नहीं बनाऊंगी, पहले मेरे को बताओ कितना प्यार करते हो. अब इसने सोचा कि अब मामला धरा मुश्किल है, तो उसने वो सामने मोबाइल लाओ, मोबाइल दे लाओ, अंजुम लाओ, तुम्हारा जो वाक्य है. उसने ये मोबाइल ऐसा लिया, कहा देख बीवी को कहा देख मैं कितना प्यार करता हूं, ये मोबाइल मैं हूं, अंदर की सिम तू है. मोबाइल मैं हूं, अंदर की सिम, क्योंकि मोबाइल बगैर सिम के कुछ भी काम का नहीं है, और सिर्फ सिम को उठा के चलो वो भी कुछ काम की. तो इतना जोर से कहा उसने कि मैं मोबाइल और तू अंदर की सिम, मैं अकेला कोई काम का नहीं, तू अकेली कोई काम की नहीं, दोनों मिलेंगे तो मंजिल तय हो जाएगी. तो आज से याद रखना अहमदाबाद वालों, उस अहमदाबादी ने कहा मैं मोबाइल, तू साथ में बोलो तू. वो औरत इतनी खुश हो गई, वाह वाह वाह, ऐसा पति किसी को नसीब नहीं होता. क्या आज से ये फैसला हो गया, ये मोबाइल है, मेरा पति मोबाइल है और मैं उसकी पत्नी अंदर की. ये बोलकर वो अंदर गई तो उसने मैनेजर को यूं कंधे पे हाथ मारा, कहा पागल है, चाइना का मोबाइल है, 4 सिम लेके घूमता. देखो कैसा हंसे, अब तक हंस नहीं रहे थे, अब हंसे. हाँ, अब मेरा तवा गरम हुआ, रोटी पकाने का वक्त आ गया मेरा. इस पर हंसना आया, लेकिन ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती के अब्बा का नाम नहीं मालूम, उस पर रोना नहीं आया. अजमेर वाले बाबा, बोलो अजमेर वाले बाबा, साथ में बोलो ख्वाजा गरीब नवाज, बोलो ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती. उनके अब्बा का नाम ख्वाजा गयासुद्दीन, उनके अब्बा का नाम ख्वाजा सैयद अहमद हुसैन, उनके अब्बा का नाम ख्वाजा मोहम्मद ताहिर, उनके अब्बा का नाम ख्वाजा मोहम्मद अजीजी.